सो वेलकम बैक गाइस। तो आज मेरे साथ हैं अभय सिंह सर एनआईटी जलंधर से। तो सर का इंटर्न और प्लेसमेंट अमेजोन में हुआ है। जितना अच्छा नाम है कंपनी का उतना अच्छा इसका काम भी आपको मालूम ही होगा अमेजोन का। तो सर से फुल ऑन डिस्कशन करेंगे और वो बात जानेंगे कि अमेजोन को जब टारगेट करते हैं तो आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि सर स्पेशलिस्ट है मालूम हुआ अमेजोन में, क्योंकि सर का इंटर्न और सर का प्लेसमेंट भी अमेजोन में हुआ और सर को प्लेसमेंट के लिए पीपीओ मिल चुका था। उससे पहले गाइस जो मेरे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर देना। तो अब चलते हैं सीधा सर के पास बात करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर फॉर एक्सेप्टिंग माय इनविटेशन एंड कमिंग ऑन माय चैनल एंड शेयर योर एक्सपीरियंस विद माय व्यूअर्स। So, okay, thank you. So First of all, something about me. Uh, I am a final year student computer science NIT Jalandhar, and मेरा intern and placement Amazon में हुआ है as he explained. So basically Amazon हमारे campus में visit करी थी and it had its test. So I got shortlisted and after that had my intern. उसके बाद एक अराउंड जून में मेरा पीपीओ आ गया था। तो बेसिकली आई डिडंट सिट फॉर द प्लेसमेंट्स। प्लेसमेंट पहले हो गया था। बिल्कुल सर, अच्छा लगता है जब आपको पहले पीपीओ मिल जाते हैं। तो सर बेसिकली क्या नंबर ऑफ राउंड्स रहते हैं जब आप अमेजोन के लिए टारगेट कर रहे थे? आपको तो मालूम होगा क्या राउंड्स और क्या प्रोसेस रहता है उनका। सो लाइक जनरली कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो उनका सभी का प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। सो एंड ऑल्सो इट वेरीज अ लिटिल बिट, थोड़ा बहुत, एंड ये इंटरव्यू टू इंटरव्यू डिपेंड करता है, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। तो मेरे केस में क्या था, जो हमारे कैंपस विजिट करी थी, सो बेसिकली शॉर्टलिस्टिंग के लिए, फाइनल शॉर्टलिस्टिंग के लिए थोड़ा प्रोसेस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कोडिंग राउंड होता है विच एवरीबडी हैज़ टू गिव। ओके, तो कोडिंग राउंड देना पड़ता है। उसमें शॉर्टलिस्ट होने के बाद देयर आर इंटरव्यू शेड्यूल। तो जो इंटरव्यूज़ होते हैं, इंटरव्यूज़ जनरली सबका सिमिलर राउंड्स होते हैं जनरली, बट ये थोड़ा बहुत वेरी भी करता है बिकॉज जो हमारे लिए आई थी अमेजोन, जब आई थी इंटर्न के लिए, सो क्या हुआ, कोडिंग राउंड तो सभी ने दिया ही था ऑब्वियसली। उसके बाद शॉर्टलिस्टिंग हुई थी इंटरव्यू के लिए, बट इंटरव्यू के बाद नहीं सॉरी, कोडिंग राउंड के बाद जो बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए थे जब उनका इंटरव्यू था, तो इंटरव्यू बच्चों का डिफरेंट हुआ। सपोज कुछ बच्चों का 1 राउंड हुआ, कुछ बच्चों का 2 राउंड हुआ। सो एंड वो एचआर तो सब फॉर्मेलिटी होता है, एवरीबडी नोज, बट स्टिल इट इज देयर। सो एंड ऑल्सो इंटरव्यू का जनरली टाइम 1 घंटा होता है, एक इंटरव्यू को पर इंटरव्यू। डिफरेंट अगर तीन राउंड है तो जनरली 3 घंटे लगेंगे, बट कभी कभी 2 घंटे का भी इंटरव्यू चलता है, 3 घंटे का भी चलता है। जैसे मेरा ऑलमोस्ट 2 to 2.5 आवर्स का इंटरव्यू चला था। वो लंबे चल जाते हैं। सो मेरा जब इंटरव्यू हुआ तो मेरे को आगे का राउंड देने ही नहीं पड़े, फर्स्ट में शॉर्टलिस्ट कर दिया उन लोगों ने। मे बी शायद थोड़ा लंबा इसीलिए लिया होगा उन लोगों ने, बट जनरली इंटर्न के लिए 2 से 3 राउंड आपको देने पड़ते हैं इंटरव्यू के। अगर प्लेसमेंट के लिए जा रहे हो तो थोड़े ज़्यादा देने पड़ते हैं। 3 तो मिनिमम होते हैं प्लेसमेंट के लिए, 4-5 भी हो जाते हैं कभी कभी। ओके सर, तो जैसे कि सर ने बताया कि कोडिंग राउंड तो मस्ट है, तो आप कोडिंग करनी चाहिए अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को टारगेट कर रहे हो। और जो इंटरव्यू का सर ने बताया, तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस सर से हम पूरा भी करेंगे बातचीत आगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, कि जब आप बड़ी कंपनी को टारगेट करते हो, आपने कोई भी कंपनी को टारगेट किया होगा प्रोडक्ट बेस्ड, तो आपकी क्या स्ट्रैटेजीज रही थी जब आप ऐसी कंपनी को सोचते हैं, या फिर आप मतलब मनोबल से तैयार करते हैं, मेंटली प्रिपेयर करना चाहते हैं अपने आप को? सो बेसिकली क्या होता है, थोड़ा पढ़ना, सभी कंपनीज का सेम सिलेबस है। सिलेबस नहीं बोलोगे उसको, बेसिकली कंप्यूटर फंडामेंटल्स आने चाहिए सबको, बिकॉज जब आप काम करोगे वहाँ पे ऑब्वियसली यू विल बी वर्किंग ऑन द टेक्नोलॉजीज जो हमारे वर्ल्ड में है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सो मैं जनरली एक चीज़ बता देता हूँ, मतलब 70% डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम पर इंटरव्यू होता है किसी भी बड़ी कंपनी का। लाइक आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द बिग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, सपोज अमेजोन हो गया, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया। इनका जनरली डाटा स्ट्रक्चर पर होता है 70% के आसपास। उसके बाद कंप्यूटर फंडामेंटल्स आने चाहिए। उनका भी ये नहीं कि लाइक यू हैव टू बी एन एक्सपर्ट इन दैट। ऑब्वियसली अगर एक्सपर्ट अभी से बन जाओगे तो फिर कंपनी में क्या सीखोगे तुम। सो कंप्यूटर फंडामेंटल्स आने चाहिए, उनको पढ़ना पड़ता है। सपोज DBMS हो गया, डाटा बेसिस,
कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गए, नेटवर्किंग आना चाहिए आपको, एंड ऊप्स ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वो तो सभी को आनी चाहिए, उसके बिना तो कुछ काम होता ही नहीं है। सो ये 3-4 चीज़ें आपको आनी चाहिए। डाटा स्ट्रक्चर तो मतलब बहुत स्ट्रांग होना चाहिए आपका, उसके बाद ही शॉर्ट लिस्टिंग होगा, और ऊप स्ट्रांग होना चाहिए। 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। उसके बाद बाकी चीज़ें थोड़ी मतलब इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं भी हैं तो भी चलेंगे, बट उनको पढ़ना पड़ता है। एंड ऑल्सो यहाँ पर भी इंटरव्यू का क्या चाहता है, बिकॉज जनरली ये पैटर्न होता है, इट्स नॉट लाइक ये कोई फिक्स रूल नहीं है, जनरली ये पैटर्न होता है, बट कुछ इंटरव्यूअर सिर्फ आपके प्रोजेक्ट पर ही पूछ लेते हैं। सपोज आपने कोई अच्छा प्रोजेक्ट किया, अगर इंटरव्यू पर अच्छा लगा तो वो आपका पूरा इंटरव्यू से प्रोजेक्ट पर ले लेगा। ऐसा है, वो आपको अगर चाहे तो बाकी चीज़ थोड़ा थोड़ा टच करेगा, बट मेनली प्रोजेक्ट पर ले लेगा। बट ऐसा बहुत कम केसेस में होता है, मेनली डाटा स्ट्रक्चर और कंप्यूटर फंडामेंटल्स आने चाहिए आपको। तो जैसे तो कि एंड उसके बाद अगर बात करें कि क्या सोच होनी चाहिए, तो ऐसा, बिकॉज प्लेसमेंट्स के लिए पढ़ना तो पड़ता ही है, बिकॉज आपके साथ वाले पढ़ रहे होते हैं तो आपको भी पढ़ना पड़ता है ना। ऑब्वियसली थोड़ा दिमाग में भी होता है लाइक अभी पढ़ लेंगे तो बाद में अच्छा रहेगा थोड़ा, तो इसलिए थोड़ा पढ़ लिया था एंड हो गया था। तो जैसे कि सर ने कहा कि डेटा स्ट्रक्चर में एल्गोरिथम कोर कंसेप्ट बोल लेते हैं, जब आप ऐसी कंपनी को, टेक जायंट्स को आप टारगेट करते हो तो डेटा स्ट्रक्चर मस्ट है, तो आप भी कीजिए। तो सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि नेटवर्किंग का कितना रोल है, नेटवर्किंग नाम का जो सब्जेक्ट होता है कि उसका कितना रोल मानते हैं आप कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग उसे करना पसंद करते भी या नहीं छोड़ देते हैं, उसको मुश्किल मानते हैं एज अ की % रोल के माने। नहीं, ऐसा कुछ वो नहीं है कि नेटवर्किंग आपको पूरा, अगर आप नेटवर्किंग कर रहे हो बाकी चीज़ें नहीं करता प्लेसमेंट दिला देगी, ऐसा कुछ नहीं। नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, नेटवर्किंग क्या होती है, कैसे हमारा इंटरनेट काम करता है, कैसे सारे पैकेजेस के बीच में डेटा ट्रांसफ़र होता है, ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। बिकॉज अभी आप प्लेसमेंट के बाद काम करोगे तो बहुत सारे नेटवर्क, एक ही कंपनी के नेटवर्क्स बहुत सारे होते हैं, तो आपको उसके कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। एंड इंटरव्यू उसको जज भी करता है, कुछ क्वेश्चन थोड़े से, लेकिन ज़्यादा नहीं पूछेगा, कुछ ही क्वेश्चन पूछेगा। मेनली डाटा स्ट्रक्चर होता है, डाटा स्ट्रक्चर रूप्स होता है, बट नेटवर्किंग आनी चाहिए आपको। नेटवर्किंग नहीं आई तो फिर आपको इंटरेक्शंस कैसे पता चलेंगे जो भी हो रहे हैं सारे पैकेजेस में या फिर डिफरेंट नेटवर्क्स में। नेटवर्किंग पढ़ना ज़रूरी है। तो नेटवर्किंग तो पढ़ लेंगे, साथ में सर से आपसे जानना चाहूँगा सर आपका टेक स्टैक क्या है, मायने क्या रखता है टेक स्टैक? लाइक इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। अगर प्लेसमेंट स्पेसिफिक पूछेंगे तो टेक स्टैक, कोई पर्टिकुलर टेक स्टैक मैटर नहीं करता है, बिकॉज एवरी कंपनी इज़ डिफरेंट। अमेजोन इतनी बड़ी कंपनी है, इसके अंदर जो टेक स्टैक का आप नाम लोगे वो उस पर काम चल रहा है, उस पर ओके। बी एट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बी एट मशीन लर्निंग, जावा पे काम हो रहा है, सी शार्प पे काम हो रहा है, सबका बस ये है किसी पे ज़्यादा हो रहा है किसी पे कम हो रहा है, बट हो सब पर रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं आप किसी एक चीज़ को पकड़ लोगे तो वो हो जाएगा, बट फंडामेंटल्स आने चाहिए। सपोज ऊप्स है, कोई भी लैंग्वेज आपने पकड़ ली है तो उस पर ऊप्स यूज़ होता है, तो ऊप्स आपको आना चाहिए। अगर आप सपोज C++ में ही कर रहे हो या जावा में ही कर रहे हो, लेकिन ऊप्स अगर आता है तो आप किसी भी लैंग्वेज में जो आपको कंपनी देगी अडैप्ट कर लोगे उस पर। तो इसीलिए कंपनी किसी पर्टिकुलर टेक स्टैक पे फोकस नहीं करती है, वो आपके फंडामेंटल्स देखती है, एंड जो उनको काम होगा वो आपको उस हिसाब से अडैप्ट करना पड़ेगा। एंड अगर आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो आप बहुत इजीली अडैप्ट कर भी लोगे उसके लिए। ओके। तो सर जो कोडिंग राउंड्स होते हैं, जो कितने भी कोडिंग राउंड आप बोलते हैं टेक जायंट्स लेते हैं, आप एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी लेती हैं, इनका कोई एक सिनेरियो होता है, बैकबोन बोलते हैं, जिस पे ये बेस्ड रखते हैं अपना टेस्ट, या कोई स्टैंथबिलिटी चेक करते हैं कहीं पे, मतलब कोई नया यूज़र जब आप, मतलब मैं या कोई मेरे व्यूअर्स चाहते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ट्राई करना, तो अगर वो कोडिंग राउंड को टारगेट करते हैं उसमें कैसे क्वेश्चंस को टारगेट किया जाता है, कुछ स्टैंथबिलिटी पता लगती है सर, आपने तो दे चुके हैं। हाँ, कोडिंग ज़रूरी है बहुत, कोडिंग के बिना तो नहीं हो सकता, कोडिंग आपको आनी चाहिए। बिकॉज कोडिंग राउंड में इंटरव्यू में जनरली डाटा स्ट्रक्चर पे होता है, लेकिन कोड उसके लिखने होते हैं आपको। बट जो कोडिंग राउंड होता है वहाँ पर प्योर कोडिंग होती है। डाटा स्ट्रक्चर ऑब्वियसली कोडिंग में यूज आते हैं, सो वो आपको आने चाहिए। एंड कोडिंग आप जितना करो उतना आपके लिए अच्छा है, बिकॉज इंटरव्यू तो तब दोगे ना जब आप कोडिंग राउंड क्लियर करोगे, राइट? सो उसके लिए आपको कोड, अगर आप बहुत अच्छे, सपोज सब कुछ आपको आता है बट आप कोडिंग नहीं करते हो, तो पहला राउंड ही क्लियर नहीं करोगे। तो पहला राउंड क्लियर करने के लिए आपको कोडिंग तो करनी पड़ेगी, एंड उसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत से हर महीने कितने चैलेंजेस होते हैं। कोड शेफ पर लॉन्ग चैलेंज होता है, लंच टाइम होता है, कुक ऑफ होता है, कोड फोर्सेस में हर 4-5 दिन में एक
कोडिंग राउंड होता ही रहता है, तो इन पर आप फोकस करिए। एंड स्पेसिफिक टू कंपनी प्रिपरेशन उसके लिए बहुत सारी साइट्स हैं, जैसे लीड कोड हो गया, गिग्स हो गया, इंटरव्यू बिट हो गया। ये कंपनी स्पेसिफिक प्रिपरेशन आपको करा देगी इंटरव्यू स्पेसिफिक, बट उसके पहले आपको कोडिंग करना पड़ेगा, कोडिंग आना चाहिए आपको जी। तो मैं अपने व्यूअर्स को बता देता हूँ कि जैसे सर ने बोला कि कोडिंग आना चाहिए, तो कोडिंग आप बहुत तरीक़ों से कर सकते हैं। जैसे सर ने बोला तो आप कोडिंग आज ही स्टार्ट कर दिए अगर आप टेक जायंट्स को टारगेट कर रहे हैं। सो मैं अगला क्वेश्चन ये पूछूंगा कि जब हम कोई भी बड़ी कंपनी को टारगेट करते हैं, उसके काफ़ी नंबर ऑफ रोल्स होते हैं, जो कि जैसे SD रोल हो गए, ओनली डेवलपमेंट रोल हो गए, फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट होगी, ऐप डेवलपमेंट होगी। तो सर जब भी हमें कोई रोल डिसाइड करना होता है, वो क्या हम अपने टेक को देके डिसाइड किया जाता है या फिर हम कंपनी खुद देती है? जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रोल्स बहुत सारे होते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रोल हो गया जो पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, एंड टू एंड बनाते हैं, उसको बनाने से लेकर स्क्रैच से उसकी टेस्टिंग तक सॉफ्टवेयर डेवलपर करता है। बट बाकी कुछ स्पेसिफिक रोल्स के लिए भी आते हैं, सपोज मशीन लर्निंग के लिए आते हैं स्पेसिफिकली, वो सिर्फ उसके लिए एलिजिबल तो सभी होते हैं ऑब्वियसली, बट उसमें अगर आप एक्सपर्ट हैं तो ही आप उसको लेंगे ना। सो मशीन लर्निंग रोल हो गया। कुछ स्पेसिफिक रोल्स बहुत सारे होते हैं, बट उसके लिए स्पेसिफिक आपको पढ़ने, मतलब ऑब्वियसली एक्सपर्ट तो होना पड़ेगा उस फील्ड में, बट ऐसा कंपनी आपको बोलेगी नहीं, वो आपको जज कर लेगी उस हिसाब से। बट अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल है तो उसके तो बहुत सारे काम हैं, जैसे मैंने बताया एंड टू एंड बिल्ड करना पड़ता है, प्रोडक्ट टेस्टिंग करनी पड़ती है। सो इसके लिए तो हम जो पढ़ते ही हैं, इसमें हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट ही काम आते हैं, उसी को स्केल करा जाता है। हम कॉलेज में थोड़ा छोटा लेवल पे पढ़ते हैं, वही काम हम बड़े लेवल पे हो रहा होता है। मशीन लर्निंग भी यही काम होता है, हम लोग छोटे छोटे प्रोजेक्ट कॉलेजेस में करते हैं, वही वहाँ पर बहुत वर्ल्ड वाइड स्केल पर वो लोग बनाते हैं। बट उसमें टीम भी बड़ा होता है, सो ऑब्वियसली उसमें रोल्स डिवाइड हो जाते हैं। ऐसा नहीं है आपको सारा काम खुद ही करना पड़ेगा, बहुत सारे लोग होते हैं काम करने के लिए उसको आपको। बट जो आपका पार्ट होता है वो भी, बिकॉज एक हमारे पास एग्जांपल एक सी है, सी में कितनी सारी रिवर्स बन सकती हैं, बट एक रिवर भी इंडिविजुअली बहुत बड़ी होती है ना। सो मतलब आपका काम भी बहुत बड़ा होगा, बट लेकिन आपको ये नहीं सारा काम आपको ही करना, काम आपको डिवाइड कर दिया जाएगा। तो जैसे कि सर ने बताया DSA और बारी बारी उपसार है, तो आप इसे स्ट्रॉन्ग कर लीजिए अगर कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को आप टारगेट कर रहे हो। तो सर नेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन ये रहेगा, जब आपने स्टार्ट किया होगा तो आपको कॉलेज इन्वायरमेंट कैसा होता है? जब आप कॉलेज में स्टार्ट करते हैं, काफ़ी मतलब हेल्प मिलती है आपको कॉलेज से ऐसे राउंड्स के लिए? कोई प्रैक्टिस मिलती है आपको कॉलेज से DSA राउंड प्रेपरेशन या मॉक इंटरव्यूज़ या कोई भी राउंड जो आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में फेस करना पड़ता है? कॉलेज का इन्वायरमेंट तो ऑब्वियसली लाइक थोड़े अच्छे कॉलेज में अगर आप हो तो इन्वायरमेंट का हेल्प वहाँ ऑब्वियसली मिलता है, क्योंकि वो कंट्री के टॉप बच्चे वहाँ पर आए हुए होते हैं जी। हाँ, सो वहाँ पर थोड़ा कंपटीशन कम अच्छा रहता है, सो उससे खुद को भी मोटिवेशन मिलता है ऑब्वियसली कि अगर सारे बच्चे पढ़ रहे हैं अगर, तो आपको भी पढ़ना चाहिए ना। इतना मेहनत किया है, बाकी लोग कर रहे हैं, तो फिर क्या करोगे, आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। सो ऑब्वियसली कॉलेज का एनवायरनमेंट ने हेल्प किया, एंड बीइंग फ्रॉम अ CSE ब्रांच वहाँ थोड़ा सा और ज़्यादा कंपटीशन रहता है, तो वो ऑब्वियसली हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। प्लस थोड़े हमारे क्लब्स भी होते हैं, बट मेनली जो काम होता है कोडिंग का वो हम लोग ऑनलाइन ही करते हैं, बिकॉज ऑनलाइन जो लेवल होता है वो कहीं ऑब्वियसली कॉलेज में सारे बच्चों को अगर मिल भी जाए तो भी 200-300 बच्चे हो जाएंगे, 400 बच्चे हो जाएंगे आपके साथ में अगर कंपटीशन करने। बट व्हेन यू compete इन द एंटायर कंट्री ऑन द एंटायर वर्ल्ड, कोड फोर्सेस, तो वहाँ बहुत बंदे होते हैं, तो वहाँ पर आपको अपना एक्चुअल स्टैंडिंग पता चलता है कि आप क्या रैंक आ रहा है। तो कॉलेज ऑब्वियसली हेल्प करता है, बट देयर आर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स व्हिच कैन हेल्प यू। तो सर जब आप अमेजोन की इंटर्न हुई थी आपकी, तो इंटर्न के राउंड भी सेम ही रहे थे, और उसमें आपसे क्या उम्मीद रखती है कंपनी इंटर्न के लिए? इंटर्न के टाइम इंटर्न प्लेसमेंट का प्रोसेस सेम रहता है, बट राउंड्स में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। प्रोसेस इज ऑलमोस्ट द सेम। इंटर्न के लिए जैसे मैंने बताया कोडिंग राउंड था पहले, उसके बाद इंटरव्यूज थे। इंटरव्यू का पैटर्न सेम है। आपको डाटा स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से आना चाहिए, आपको OOPS आना चाहिए, एंड बाकी कंप्यूटर फंडामेंटल्स आने चाहिए आपको। अगर वो आपको आते हैं सो इट वोंट बी अ बिग डील फॉर यू।
सो सर व्हाट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स हमें बिल्ड करने चाहिए, जाके जो आपने बोला कि इंटरव्यू में कई बार होता है कि आपके प्रोजेक्ट पे इंटरव्यू हो जाता है सारा फुल ऑन, तो कैसे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, क्या वो प्रोजेक्ट कोई बेंचमार्क रख सकते हैं हम अपने एंड से? सो मैं इंटर्न के लिए बता देता हूँ, इंटर्न स्पेसिफिकली इंटर्न के लिए बात करनी, बिकॉज उनको पता है आपका इंटर्न सेकेंड ईयर में आपने 2 साल पढ़ाई करी है, 2 साल में आप कई वो तो बन नहीं गए डिस्टिंग्विश्ड इंजीनियर सबसे हाई लेवल के, तो उनको भी पता है, तो वो आपसे इतना एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं कि आपको बहुत हाई लेवल के प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ते हैं, सारे एंड टू एंड बनाने पड़ेंगे। एंड टू एंड का इन द सेंस होता है, एंड टू एंड छोटे प्रोजेक्ट भी होते हैं, एंड टू एंड बड़े प्रोजेक्ट भी होते हैं। तो इंटर्न के लिए आपको मतलब छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाए हैं आपने तो काम चल जाएगा, बट अगर आपने बहुत स्पेशली बड़े बड़े बनाए हैं एंड वो अगर आपने लिखा हुआ है अपने रिज्यूमे में, तो वो अगर इंटरव्यूअर चाहे तो आपको उस पर ग्रिल कर सकता है। एंड अगर आपको लिखा है कुछ भी, आपने एक लाइन लिखी है, एक वर्ड लिखा है, तो आपको वो आना चाहिए रिज्यूमे में। अगर नहीं आता है आपको तो मत लिखो उसको, सीधी बात है, क्योंकि रिज्यूमे में जो भी है वो उसके सामने वो अज्यूम कर लेगा कि आप इसके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, एंड वो जहाँ चाहे वहाँ आपको ग्रिल करेगा। तो बी इट द कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, बी इट प्रोजेक्ट्स, अगर आपने रिज्यूमे में लिखे हुए हैं तो आपको आने चाहिए। सो सर एक और क्वेश्चन ये रखते हैं कि क्या रिज्यूमे इम्पैक्टफुल मानते हो आपकी, जितना अच्छा रिज्यूमे होगा वो आपको इंटरव्यू क्लियर करवाने में साथ देगा? पर्सनली अगर मेरा पूछो तो मैंने जितना नोटिस किया है, मैं अमेजोन में, मेरे फ्रेंड्स भी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में हैं, रिज्यूमे मैटर नहीं करता, बिकॉज रिज्यूमे कभी कभी वो ऑब्वियसली आपने उसको दिया है, कभी कभी डिसीटफुल भी हो जाता है अगर बंदे ने कुछ लिख दिया है। सो वो ऑब्वियसली ऐसे अज्यूम तो नहीं करेंगे कि अगर आपको रिज्यूमे बना दिया ना, आपको कुछ आता नहीं है तो आपको ले जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो आपको फुली जज करेंगे, एंड होता है ऐसा, जो अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है जनरली रिज्यूमे वो थोड़ी देर के लिए देखते हैं, बट बेसिकली वो आपके इंटरव्यू से जज करते हैं, बिकॉज उनको भी बहुत एक्सपीरियंस है, उनको पता है कि बंदे कैसे आते हैं, कैसे होते हैं। सो वो उनके पास ट्रिक्स होती हैं पता करने की, वो कुछ भी जज कर लेंगे, बहुत एक्सपीरियंस बंदे होते हैं, बिकॉज सर उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ इंटरव्यू देव टेकन, सो पता चल ही जाता है ना उनको। जी बिल्कुल। तो सर लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि आपको कैसा लगा जब आपकी अमेजोन में प्लेसमेंट हो गई थी, मतलब कैसी फील आती है? जब वहाँ से लाइक आई वेंट टू मेड, जब मेरा रिजल्ट आया तो मेरे को एचआर ने बुलाया, सो द मोमेंट शी सेड वेलकम टू अमेजोन, ऑब्वियसली अच्छी फीलिंग थी बहुत, लाइक मेनी पीपल ड्रीम ऑफ गोइंग देयर, एंड कंपनी आई थी तो मैंने भी सोचा था लोग आई विल गेट इनटू इट, एंड एचआर वहाँ से बोल रहा है तो अच्छा लगा था बहुत कि लाइक इवन आई विल बी, क्योंकि बिकॉज जब कॉलेज में आए थे हमारे सीनियर्स बहुत सारी बड़ी कंपनीज में प्लेस हुए थे, तो उनको देख के हमें भी मोटिवेशन आता है, लाइक समडे विल आल्सो बी देयर। एंड जब वो हुआ तो ऑब्वियसली बस फॉर अ फ्यू मोमेंट्स तो बहुत ही ज़्यादा खुश था मैं, बट थोड़ा मोमेंटरली होता है, कुछ दिन रहता है, उसके बाद एवरीथिंग गेट्स टू नॉर्मल। तो आई थिंक व्यूअर्स को सब जवाब मिल चुके होंगे कि कैसे प्रिपरेशन करनी है। एक प्रो टिप फिर मैं बता देता हूँ। सर ने जैसे बोला डीएसए एंड उप्स का, सर ने बारी बारी बोला कि हर राउंड में यही देखते हैं, तो आप जल्दी से डीएसए और उप्स को तैयारी कर लीजिए अगर आप भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को टारगेट करें। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम विद अस एंड बेस्ट ऑफ लक टू फ्यूचर। थैंक यू।